यूट्यूबर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग किस तरीके से सीखा था कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं और कंपोनेंट्स को हम लोग किस तरीके से यूज़ कर रहे होते हैं और किस तरीके से हम लोग कंपोनेंट्स बना रहे होते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किस तरीके से करवा रहे होते हैं हम अपने कंपोनेंट्स के अंदर, और ये देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से जो है मतलब ये देखेंगे कि हम लोग क्यों ज़रूरी होती है कि हम लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करवाएं कंपोनेंट्स को। दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि एक्सपोर्ट के भी 3 टाइप्स होते हैं हमारे पास, डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट, नेम्ड एक्सपोर्ट और मल्टीपल एक्सपोर्ट्स, हम इनको भी देखेंगे। और इसी तरीके से इंपोर्ट भी हमारे पास यही 3 होते हैं, डिफ़ॉल्ट इंपोर्ट और नेम्ड एक्सपोर्ट इंपोर्ट और मल्टीपल इंपोर्ट। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंदर। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ सिखा देती हूँ कि हम लोग अपना कोर्स जो है किस तरीके से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने रिएक्ट डेव की जो है एक वेब खोल के रखी हुई है। ठीक है, हम लोग फर्स्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था पिछली वीडियो में कंपोनेंट्स बनाना सीखे थे। ठीक है, किस तरीके से क्या होते हैं कंपोनेंट्स, ये बनाने सीखे थे। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ रहा है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपोनेंट्स। ठीक है, तो आज हम लोग इस वाले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो फिर जब हमारे पास नेक्स्ट वीडियो आएगी तो हम पढ़ेंगे मार्कअप वाला, जीएसएस वाला। ठीक है, चलो तो अब हम पढ़ते हैं कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना क्यों ज़रूरी है। देखो, अगर हम लोग जो है अपना कोड जो है 1000 लाइन्स का बना देंगे ना, तो एक बहुत अजीब कॉम्प्लिकेट हो जाएगा ना कोड। तो हम लोग इसको ऐसे नहीं कर सकते। मतलब ये कि हम लोग एक फाइल के अंदर कितना लिख सकते हैं कोड, सही है, कम से कम 200 लाइन लिख सकते हैं, 1000 लाइन लिख सकते हैं, लेकिन 1 लाख से ऊपर तो नहीं लिख सकते ना। मतलब इतनी ज़्यादा कोड की लाइन नहीं कर सकते ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बना के दिखाया था कंपोनेंट्स, मतलब इसी फाइल के अंदर हम लोग 10 कंपोनेंट बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इससे मतलब ज़्यादा प्रोफेशनलिटी नहीं आती है ना। तो हम लोग इसके लिए क्या करते हैं कि हम लोग जो है अपनी अलग से एक फ़ाइल बना लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे header.jss की बनाई हुई है। ठीक है, तो हम लोग अलग अलग बना के उसको कंपोनेंट्स के तौर पे यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब ये कि मैंने मल्टीपल फाइल्स बना ली। ठीक है, जैसे मैंने हेडर की बनाई और एक यूज़र की बनाई हुई है। ठीक है, तो मतलब कि इसके अंदर जो इस फाइल के अंदर जो कोड है ना, वो बेसिकली क्या है, वो कंपोनेंट्स की फॉर्म में है। ठीक है, और जब हम उन कंपोनेंट्स को मल्टीपल टाइम यूज़ करवाना होता है, फॉर एग्जांपल आपने कंपोनेंट बनाया लॉगिन नाम का। ठीक है, आपने कंपोनेंट बनाया, उसको आपने क्या करना है कि आप चाहते हो कि ये वाला कंपोनेंट जो है दूसरी फाइल के अंदर मतलब मुझे शो हो। ठीक है, तो आप क्या करते हो, उसके लिए हम लोग करते हैं एक्सपोर्ट नाम का। ठीक है, एक्सपोर्ट यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब कि वो फाइल, वो कंपोनेंट हम लोग उसको कहीं भी मतलब वो एक्सपोर्ट कर दिया है। ठीक है, और जब हम जो हमने एक्सपोर्ट करवाया होता है, अगर मुझे यूज़र वाला एक्सपोर्ट कंपोनेंट जो है मुझे चाहिए हेडर वाले उसके अंदर, ठीक है, ऐप वाले में चाहिए, चलो ठीक है, तो हम इसके अंदर कौन सा कीवर्ड यूज़ करेंगे, इंपोर्ट का। ठीक है, इंपोर्ट का यूज़ करेंगे, मतलब वो चीज़ मुझे चाहिए यहाँ पे। ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मतलब समझ आ गया आप लोगों को? क्या मतलब कि अगर आपने कोई भी ऐप, कोई भी कंपोनेंट जो है आपने वो उधर अपनी फाइल से कहीं भी भिजवाना होता है, तो हम कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं एक्सपोर्ट को। और अगर हमने वो फाइल यूज़ करवानी है कहीं पर भी, तो हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, इंपोर्ट। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, इससे आपको ईजिली समझ आ जाएगा। फंक्शन ले लेते हैं हम लोग, लॉगिन नाम का हमने एक फंक्शन ले लेते हैं। ठीक है, और उसके अंदर मैं रिटर्न करवाना चाह रही हूँ। बेसिकली क्या रिटर्न करवाएंगे हम लोग, h1 के अंदर लिख देते हैं। ठीक है, h1 लॉगिन पेज। ठीक है, h1 के अंदर हमने क्या यूज़ कर देना है, लॉगिन पेज, लॉगिन पेज। ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे क्लोज करवा देते हैं। ठीक है, हम इसको एक डिफ के अंदर स्टोर करवा देते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे डिफ के अंदर स्टोर करवा देती हूँ। और यह क्या, ठीक है, अब मैं इसको क्या करना चाह रही हूँ कि मैं इसको जो है एक ये फाइल जो है मैं कहीं, ये कंपोनेंट जो है मैं कहीं भी इसको यूज़ करना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, तो मैं इधर यहाँ पे करूँगी एक्सपोर्ट करवा देंगे इसको। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। अब देखो यहाँ पे, अब एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या है कि एक फाइल के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स हो सकते हैं।
क्या मतलब हुआ कि डिफ़ॉल्ट का मतलब क्या हुआ कि मेन कंपोनेंट मतलब एक फ़ाइल के अंदर जो है मल्टीपल कंपोनेंट्स हो सकते हैं। और एक्सपोर्ट का मतलब क्या, जो हमारे पास मेन कंपोनेंट होता है ना, मतलब क्या एक्सपोर्ट का मतलब क्या है, जो हमारा मेन कंपोनेंट होता है ना, हम उसको कहीं और यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। और दूसरा मेन पॉइंट क्या है कि एक फ़ाइल के अंदर मतलब एक फ़ाइल के अंदर सिर्फ एक ही एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट होगा, मतलब बाकी सारे जो है ना नेम्ड एक्सपोर्ट होंगे, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होगा वो एक ही होगा एक फ़ाइल के अंदर, ठीक है। अब मुझे इसको यूज़ करना है तो मैं कहाँ जाऊँगी, app.jsx के अंदर जाएंगे, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पे वही फ़ाइल जो है मुझे इंपोर्ट करवानी है, ठीक है। तो मैं क्या कर दूँगी, इंपोर्ट। वैसे तो VS कोड ऑटोमेटिकली खुद ही कर देता है, ठीक है। ये देखें लॉगिन, इंपोर्ट में कहाँ से करा रही हूँ, लॉगिन नाम की जो मेरी हमने बनाया था, और ये देखें खुद ब खुद इसने इंपोर्ट करवा लिया, ठीक है। इसको यूज़ करने के लिए हम लोग बेसिकली एक फंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक काम कर दे कि यूज़र वाला कंपोनेंट हमने बनाया था इसको कॉपी करके, ठीक है, और app.jss के अंदर हम लोग इसको पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम लोग फाइल का नाम ऐप रख देते हैं, ठीक है, app.jss और लॉगिन। और यहाँ पे हम लोग डिफ़ॉल्ट क्या करवा रहे हैं, ऐप, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जो मेरा जो यूज़र वाला जो कंपोनेंट है ना, उसको मुझे यूज़ करवाना है app.js के अंदर। तो मैंने क्या करा, इंपोर्ट करवा दिया app.js के अंदर अपना यूज़र वाला कंपोनेंट, ठीक है। इंपोर्ट मतलब कि वो यूज़ हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लॉगिन को जो है मेरा मतलब जो मेरा यूज़र नेम था, ठीक है, यूज़र के अंदर मेरा कौन सा कंपोनेंट बनाया हुआ है, लॉगिन बनाया हुआ है। उसको मैंने यूज़ कैसे करवाया है कि मैंने यहाँ पर डिफ क्लास के अंदर लॉगिन वाला जो है इसको यहाँ पे मैंने यूज़ करवा दिया। मतलब क्या हुआ कि जो मेरा जो यूज़र वाला जो कंपोनेंट है जिसके अंदर मेरे पास लॉगिन लिखा हुआ है वो यूज़ हो रहा है app.js के अंदर, app.js की फ़ाइल के अंदर मेरे पास ये यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसका आउटपुट देखूँ ना, तो ये देखें लॉगिन इन पेज, ठीक है। तो मेरा क्या हुआ, लॉगिन इन पेज आ गया है मेरा यहाँ पे, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे यूज़र के कंपोनेंट के अंदर h1 टैग के अंदर जो मेरे पास लिखा हुआ था उसको मैंने क्या करवाया था, एक्सपोर्ट करवा दी थी वो वाली फ़ाइल जो मैंने यहाँ पे फंक्शन लॉगिन की जो कंपोनेंट बनाया हुआ है वो मैंने क्या करवाया, एक्सपोर्ट करवा दिया। और app.js के अंदर आके मैंने उस कंपोनेंट की फ़ाइल को इंपोर्ट करवा दिया यूज़र के नाम से, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने क्या करा कि मैंने जो है app.js की फ़ाइल के अंदर मैंने इसको कॉल करवा दिया, मतलब यूज़ करवा रही हूँ मैं, ठीक है। उस कंपोनेंट को जो है मैंने यहाँ पर यूज़ करवा दिया है लॉगिन का और ब्रैकेट क्लोज करवा दिया। तो मेरे पास आउटपुट क्या आया यहाँ पे, लॉगिन इन पेज। आई समझ अब बात। अच्छा, मैंने एक एग्जांपल अगर मैंने एक बताया था कि यहाँ पे जो है डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट जो है एक ही दफ़ा यूज़ हो सकता है एक फ़ाइल के अंदर, ठीक है। तो मैं इसको एग्जांपल भी लगा के दिखा देती हूँ आपको। मैं इसको क्या करती हूँ कि इस वाले कंपोनेंट को जो है मैं कॉपी कर देती हूँ और नीचे जाके मैं इसको जो है एक्सपोर्ट करवा मतलब इसको कॉपी करके पेस्ट करवा देती हूँ। फिर इसी चीज़ को जो है मैं एक्सपोर्ट करवा देती हूँ नीचे, ठीक है। एक्सपोर्ट करवा के डिफ़ॉल्ट लॉगिन। अब देखते हैं कि क्या ये लॉगिन होता है या नहीं, ठीक है। लॉगिन पेज, ठीक है, लॉगिन पेज लिख देते हैं। एरर आ गया। अब देखिए क्यों एरर आया है कि वही बात कि हम लोग जो है एक फ़ाइल के अंदर जो है सिर्फ एक डिफ़ॉल्ट यूज़ कर सकते हैं एक डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट को, ठीक है। एक फ़ाइल के अंदर क्या होता है, एक फ़ाइल के अंदर सिर्फ एक ही डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग नेम्ड एक्सपोर्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है। हम लोग फंक्शन के बराबर में ही इधर हम लोग एक्सपोर्ट यूज़ कर देते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट यूज़ करके और इसका नाम चेंज कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख देते हैं प्रोफाइल, ठीक है। प्रोफाइल हमने यहाँ पे यूज़ कर लेंगे और लॉगिन पेज को हटा के यहाँ पे लिख देते हैं प्रोफाइल, ठीक है। कुछ भी लिख दो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग इसको हटा देते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हम लोग नेम्ड एक्सपोर्ट यूज़ कर रहे हैं। एक सिंगल फाइल के अंदर सिर्फ एक ही जो है यूज़ होती है डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट, ठीक है। अब मुझे इसको यूज़ करना तो कैसे चाहेंगे कि हम लोग app.js के अंदर जाएंगे और यहाँ पर मैं कॉमा लगाकर कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो है प्रोफाइल लिख दूँगी, ठीक है, प्रोफाइल, ठीक है, प्रोफाइल। और इसको यहाँ पर हम लोग
यूज़ करा लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए मेरे पास क्या लिखा हुआ आ गया, प्रोफाइल। तो क्या डिफरेंस आया यहाँ पे कि हम लोग जब भी एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं तो हम सिंपली जो है अपना फंक्शन का नाम लिख देते हैं, लेकिन जब हमें नेम्ड एक्सपोर्ट करवाना होता है, नेम्ड एक्सपोर्ट यूज़ करना होता है, तो हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोमा लगा के इसको यूज़ करवा देते हैं। इसी तरीके से अगर मुझे मल्टीपल नेम्ड एक्सपोर्ट करवाने हैं तो मल्टीपल यूज़ कर देंगे। कैसे करवाएंगे वो भी देख लेते हैं। इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर लेती हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करवा देती हूँ। प्रोफाइल की जगह पे हम लोग लिख देते हैं बेसिकली सेटिंग, ठीक है, सेटिंग, और नीचे भी हम लोग सेटिंग लिख देते हैं। ठीक है, अब मुझे इसको यूज़ करवाना, इसको भी हम लोग कैसे यूज़ करवाएंगे, कर्ली ब्रेसेस के अंदर कोमा लगाकर और सेटिंग लिख देंगे। ठीक है, सेटिंग्स, और यहाँ पर मुझे इसको कॉल करवाना, तो यहाँ पे भी इसको मैं सेटिंग लिख दूँगी, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, बेसिकली सेटिंग्स ही है। ठीक है, नाउ चेक करते हैं अब हम लोग आउटपुट अपना क्या है। ये देखें सेटिंग आ गया। तो अब आपको समझ आया होगा कि हम लोग किस तरीके से जो है डिफ़ॉल्ट, मल्टीपल और नेम्ड एक्सपोर्ट को यूज़ करवा रहे होते हैं अपने कंपोनेंट्स के साथ। आई समझ? अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको जो है बेसिकली आप सिर्फ कंपोनेंट्स के साथ ही यूज़ कर सको, इसको आप फंक्शन के साथ भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक कांस्टेंट नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, एक के अंदर मैंने वैल्यूज़ को स्टोर करी 10। ठीक है, अब मुझे इसी चीज़ को जो है एक्सपोर्ट करवाना है, तो कैसे करवा लेंगे, एक्सपोर्ट कांस्टेंट 10 इज इक्वल टू 10। अच्छा, ये चीज़ हम लोग इधर कर देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। यूज़र के अंदर हम लोगों ने, अगर ज़रूरी नहीं है कि हम लोग कंपोनेंट्स यूज़ करें, हम लोग इसको एक वेरिएबल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, और इसको यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या करा है कि कांस्टेंट नाम के अंदर एक वेरिएबल को स्टोर करवाया, उसके अंदर वैल्यू क्या है, मेरे पास 10 है। ठीक है, या तो आप इधर कुछ भी लिख सकते हो, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे लिखा यूज़र नेम। ठीक है, यूज़र नेम ले लेते हैं यहाँ पर, नेम, उसके अंदर मैं कुछ भी नाम लिख देती हूँ, यूज़र नेम फॉर एग्जांपल जॉइंडर लिख देते हैं। ठीक है, अब मुझे जो है ऐप डॉट जेएसएस के अंदर यूज़ करवाना है, तो मैं कैसे यूज़ करवाऊँगी इसको, ये कहाँ से आ गया। ठीक है, तो ऐप डॉट जेएसएस के अंदर हम लोग कैसे यूज़ करवाते हैं, वही चीज़ जैसे हम लोगों ने ऊपर सेटिंग और प्रोफाइल को यूज़ करवाया। तो मैंने क्या लिखा था वहाँ पे, फंक्शन यूज़र नेम। ठीक है, यूज़र नेम और ये बैकस्लैश क्लोज। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर भी हम लोग यूज़र नेम को यूज़ कर लेंगे, यूज़र नेम। ठीक है, एक और मिस्टेक यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो है यूज़र नेम जो बेसिकली कैपिटल होना चाहिए, हर लेटर जो है हम लोग रिएक्ट के अंदर जो है कैपिटल नेम यूज़ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी हम लोग जो है इसको हम लोग H1 टैग के अंदर लिख देते हैं, ताकि इसकी जो है अच्छी सी कोई कम्बिनेशन आ जाए। ठीक है, H1 टैग के अंदर हमने इसको यूज़ कर देंगे। ठीक है, और ठीक है, वेलकम, और इधर ही मैं इसको यूज़र नेम लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग यूज़ करेंगे इसको, नेम्ड एक्सपोर्ट को, यूज़र नेम, यूज़र नेम। ठीक है, और ये भी हमारे पास इस तरह से हटा देते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, और ये देखें यहाँ से हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि ये चीज़ जो है हमारे पास लॉगिन जो है वो डिफ़ॉल्ट का है। ठीक है, और यहाँ से हम थोड़ा सा क्या हटा देते हैं इसको, और यहाँ पर जो है लॉगिन के बाद कोमा लगा देते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका प्रीव्यू देख लेते हैं कि बेसिकली क्या इसका आउटपुट आता है। तो ये देखिए मेरे पास आउटपुट इसका आ गया है। ठीक है, वेलकम जॉन 2। ठीक है, अब एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि क्या क्या हुआ है इसके अंदर। ठीक है, यूज़र डॉट जेएसएस के अंदर हम लोगों ने क्या करा था कि हमने एक डिफ़ॉल्ट लॉगिन पेज बनाया था, एक्सपोर्ट करवाया था उसको। डिफ़ॉल्ट क्या होता है बेसिकली कि एक सिंगल फाइल के अंदर जो है एक सिंगल डिफ़ॉल्ट यूज़ होता है एक्सपोर्ट। ठीक है, मल्टीपल नहीं यूज़ होता है, वो मल्टीपल यूज़ कब करता है कि नेम्ड एक्सपोर्ट करवाते हैं फिर हम लोग। ठीक है, लेकिन डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट मतलब सिंगल फाइल के अंदर सिर्फ एक ही डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होगा। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या कि
दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या कि हमने नेम्ड एक्सपोर्ट करवाना था, मतलब कि एक ही फाइल के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स बना रहे हैं, तो उसको एक्सपोर्ट करवाने के लिए हम लोग नेम्ड एक्सपोर्ट करवा रहे होते हैं, ठीक है। फिर मैंने क्या करा है कि यहाँ पे एक फंक्शन बनाया था, उसके बराबर मैंने क्या कर दिया, एक्सपोर्ट करवा दिया था अपने फंक्शन को, ठीक है। फिर दूसरा भी मैंने एक बनाया था प्रोफाइल को, और मैंने इसको भी करवा दिया था, ठीक है। अब दूसरी बात मैंने ये बताई थी इस वाली फाइल के अंदर कि हम लोग सिर्फ कंपोनेंट के साथ ही नहीं करते हैं, हम लोग इसके वेरिएबल्स के साथ भी बना रहे होते हैं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कांस्टेंट नाम का यूज़र नेम दिया था, उसको मैंने वैल्यू क्या दी थी, जॉन ड्यू, ठीक है। इसको इस फंक्शन को मैंने जो है इस वेरिएबल जो मैंने हमने बनाया था उसको मैंने क्या करा, एक्सपोर्ट करवा दिया, ठीक है। app.js के अंदर गई और मैंने अब देखो यहाँ पर जो है बेसिकली क्या रूल्स है कि जो भी वैल्यू डिफ़ॉल्ट होगी ना उसके साथ हम लोग सिंपल वैल्यू इम्पोर्ट करवाएंगे, मतलब उसको हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर नहीं रखेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या बताई थी मैंने आप लोगों को कि अगर हम लोग जो है नेम्ड एक्सपोर्ट या मल्टीपल एक्सपोर्ट को यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग उसको पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग नेम्ड एक्सपोर्ट और मल्टीपल एक्सपोर्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इसको जो है मल्टीपल एक्सपोर्ट को और नेम्ड एक्सपोर्ट को जो बेसिकली ब्रैकेट के अंदर इसको क्लोज कर दिया, और हर एक कंपोनेंट को जो कोमा लगा के हमने सेपरेट भी बना दिया। अब VS कोड क्या करता है, अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ सिंपल मैंने डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट का लॉगिन बनाया और वो ऑटोमेटिकली जो है बता देता है कि कहाँ से आई है ये फाइल, ठीक है। तो मेरे पास ये कहाँ से आई थी, यूज़र से आई थी, ठीक है। यूज़र है ना नाम इसका, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, यहाँ पे जो है app.js के अंदर जितनी भी फाइल हैं, मतलब जो मैंने इंपोर्ट करवाई हैं, प्रोफाइल हो गए, लॉगिन हो गया, सेटिंग हो गया, यूज़र नेम हो गया, इन सबको मैंने यहाँ पे यूज़ करवा दिया, ठीक है। यूज़र नेम जो मैंने वैल्यू बेसिकली मैं चाह रही थी कि जो है मैंने अपना यूज़र नेम के अंदर मैंने यहाँ पे क्या दिया था, जॉन डे दिया था, तो मैंने इसको H1 टैग के अंदर वेलकम लगा के इसको यहाँ पे यूज़ कर लिया, ठीक है। तो ये था ओवरऑल हमारा एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की टाइप्स। तो लास्ट में हमारे पास क्या आता था, इंटरव्यू क्वेश्चन। तो जितनी मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई हैं बेसिकली वो क्या है, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के पूछ सकते हैं इंटरव्यू है कि आपके पास क्या इम्पोर्ट होता है, किस तरीके से हम लोग एक्सपोर्ट करवाते हैं, और किस तरीके से हम लोग जो है वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवा रहे होते हैं हम लोग एक्सपोर्ट करवा के, ठीक है। तो ओवरऑल यही कॉन्सेप्ट था एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करवाने का बेसिकली, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने क्लास फेलोज़ के साथ भी चैनल को शेयर करें ताकि उनको भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। सो अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे JSX के रिएक्ट के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।